अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैर व आफियत से होंगे। क्लास नंबर 44 में सूरतुल वाक़िया की आयत नंबर 55 से आयत नंबर 60 तक पढ़ेंगे। यहाँ से सबक शुरू करेंगे और यहाँ तक सबक पढ़ेंगे। इस सबक को दो दो मरतबा मैं पढ़ूँगा, उसके बाद आप इस सबक को कम अज़ कम 10 से 15 मरतबा पढ़कर अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फशारिबून शुर्बल हीम। हाज़ा नुज़ुलुहुम यौमद्दीन। नहनु खलक़नाकुम फलौला तुसद्दिक़ून। अफ़रअय्तुम मा तुमनून। अअंतुम तख़्लुक़ूनहु अम नहनुल ख़ालिक़ून। नहनु क़द्दरना बैनकुमुल मौत वमा नहनु बिमस्बूक़ीन। एक मरतबा फिर सुनिएगा। फशारिबून शुर्बल हीम। हाज़ा नुज़ुलुहुम यौमद्दीन। नहनु खलक़नाकुम फलौला तुसद्दिक़ून। अफ़रअय्तुम मा तुमनून। अअंतुम तख़्लुक़ूनहु अम नहनुल ख़ालिक़ून। नहनु क़द्दरना बैनकुमुल मौत वमा नहनु बिमस्बूक़ीन। यहाँ से यहाँ तक इस सबक को कम अज़ कम 10 से 15 मरतबा पढ़कर अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। अब आप ख़ुद अपना एक छोटा सा टेस्ट लीजिएगा। इस टेस्ट के ज़रिए आपको मालूम होगा कि आपने अब तक जो कुछ सीखा उस सीखे हुए की बुनियाद पर अगर आप ख़ुद कुरान पाक में से कहीं से भी पढ़ना चाहें तो बिल्कुल दुरुस्त पढ़ सकते हैं या नहीं। जैसे यहाँ पर देखें, ये जो लफ्ज़ है ये लिखा हुआ है कबीरन। आप ये बताइएगा कि जब इस लफ्ज़ को वक्फ़ में पढ़ेंगे तो वक्फ़ की हालत में इस लफ्ज़ को क्या पढ़ेंगे। अगर आपने जवाब दिया कि इस लफ्ज़ को वक्फ़ में कबीरो ये पढ़ेंगे तो आपका जवाब दुरुस्त है। अब यहाँ पर देखें, ये जो लफ्ज़ है इस लफ्ज़ को मैं पढ़ूँगा तो आप सिर्फ ये बताइएगा कि मैंने इसे सही पढ़ा या सही नहीं पढ़ा। उनज़िला, ये बताइएगा कि ये लफ्ज़ सही पढ़ा या सही नहीं पढ़ा। अगर आपने ये जवाब दिया कि ये लफ्ज़ सही नहीं पढ़ा तो आपका जवाब दुरुस्त है, क्योंकि ये लफ्ज़ इस तरह से पढ़ेंगे उनज़िला। अब आप यहाँ पर देखें, ये दो लफ्ज़ मैं पढ़ूँगा तो आप ये बताइएगा कि इसमें कौन सी गलती की। जैसे वक़ालल्लज़ीना, ये बताइएगा कि इन दोनों लफ्ज़ों में कौन सी गलती की है। अब यहाँ पर देखें, ये जो ज़ाल है इस ज़ाल को नरमी से पढ़ना था, लेकिन मैंने इसे सख्ती से पढ़ा, यानी सीटी की आवाज़ के साथ पढ़ा था। जैसे मैंने इन दोनों अल्फाज को इस तरह पढ़ा था वक़ालल्लज़ीना, तो इस तरह नहीं पढ़ना था बल्कि इस तरह पढ़ना था वक़ालल्लज़ीना। अब यहाँ पर देखें, ये जो लफ्ज़ है ये लफ्ज़ यहाँ से शुरू होगा, या से शुरू होगा और नून पर ये लफ्ज़ ख़त्म होगा।
آپ یہ بتائیے گا کہ اس لفظ میں کتنے حروف ایسے ہیں کہ جنہیں ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ان کی تعداد بتائیے گا۔ اگر آپ نے یہ جواب دیا کہ اس لفظ میں 2 حروف ایسے ہیں کہ جنہیں ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے تو آپ کا جواب درست ہے۔